तो चलिए मैं अब आपको लेके आ गई हूँ खाटू श्याम जी। बहुत टाइम से मेरा प्लान बन रहा था बट वो कभी भी सक्सीड नहीं हो पाया। पर फॉर्चुनेटली दिसंबर में 2024 में ये सक्सेसफुल हुआ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस बेसिकली बिकॉज कई बार रहता है ना, मेरा खुद का मानना है कि जब तक आपको बुलाएंगे नहीं कोई भी देवी देवता जिनको हम मानते हैं या जिनके हम दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो वो अगर हमें बुलाते नहीं तब तक नहीं जा सकते आप। इट्स अ फैक्ट। तो खाटू श्याम जी जाने का मेरा कम से कम मोर देन 1 ईयर से बन रहा था कि मैं जाऊंगी जाऊंगी बट नहीं जा पाई। तो सबसे पहले वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नीलो जॉल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो चलिए अब इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो ये खाटू श्याम जी की गलियां हैं और ये दिसंबर का टाइम है। ब्लॉग बहुत लेट हो गया, मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला वो भी काफी लेट हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, आई अंडरस्टैंड। बट थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी थी और समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एडिटिंग करना और ये वीडियोस थोड़ा बड़े भी रहते हैं कुछ कुछ, तो उसमें टाइम तो लगता है, सोचना भी पड़ता है क्या बोलना है। और वैसे वही बोलती हूँ मैं जो देख लेती हूँ उसके अकॉर्डिंगली बोलती हूँ। तो ये आपकी खाटू श्याम जी की गलियां हैं और खाटू श्याम जी बहुत ज्यादा सिद्ध हैं। अभी कलयुग में कहते हैं जीवित देवता है एक तरीके से। खाटू श्याम जी की कहानी आपने सुनी होगी सभी ने कि वो एक राक्षस थे पहले, लेकिन जब महाभारत के टाइम पे वो एक बहुत बड़े दानी थे, शीश दान कर दिया था। उसके बाद कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में लोगों की मदद करोगे, और उन्हें श्याम नाम वहीं से मिला। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम, इट वाज 2014 और आई थिंक 13। दैट टाइम मैं एक मतलब मैं न्यूट्रिशन क्लब चलाती थी, तो उस टाइम मुझे एक हमारे यहाँ न्यूट्रिशन क्लब पे आते थे सर, उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम कि मैम आप खाटू श्याम जी जाओ, खाटू श्याम जी आप एक बार चलेगा तो आप हर बार जाओगे, क्योंकि वहां आप वो हारे का सहारा है। जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर खाटू श्याम जी जाता ही जाता है और वो कहीं कभी भी वहां से ना निराश नहीं आता। तब उस टाइम मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि खाटू श्याम जी जैसी भी कोई चीज है, कोई देवता है। पर बहुत लोगों ने महिमा गाई। मेरा मेरा भाई है, उसका फ्रेंड है एक, उसने मुझे कई बार बोला दीदी आप खाटू श्याम जी जाओ, और फाइनली देखो उन्होंने मुझे बुला ही लिया। जब आप सोचते हो ना कि आपको जाना है और आप प्रे करते हो कि बाबा आप बुला लो, अब मैं आना चाहती हूँ, तो फाइनली बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाते हैं। सो मतलब लिटरली आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट कि मैं वहां फाइनली जा पाई। क्योंकि प्लान बनते बनते जब प्लान पोस्टपोन होते थे तो बहुत बुरा लगता था। लास्ट एक इससे पहले मेरा दिसंबर में ही, नहीं दिसंबर नहीं, इट वाज आई थिंक नवंबर नवंबर में मेरा प्लान बन गया। आई वाज ऑन लीव ऑल्सो, सब लीव वगैरह ले ली और जाने वाली थी, बट फिर से कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा पाई। सो फिर से मैं यही बोलूंगी कि जब तक हमारे देवी देवता जिनसे आप मिलना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, नहीं बुलाते तो आप नहीं जा सकते। तो दिसंबर में मैं फाइनली पहुंच गई थी। ये यस 31 दिसंबर है। देखो इतना समय हो गया कि दिमाग से ही निकल रहा है। 31 दिसंबर है, राइट। हाँ 31 दिसंबर की बात है ये। सो ये एक्चुअली डे में सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि डे में चल के देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, जाना कैसे। क्योंकि मैंने सोचा था 1 जनवरी को मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा था कि बाबा के दर्शन करके ही मतलब जिस दिन बर्थडे होगा 31 की नाइट में बाबा के ठीक 12 बजे दर्शन कर लूँ। तो पहले एक रास्ता देखना था मुझे, कहाँ से जाना है, कितना डिस्टेंस पड़ेगा, तो वो सब चीजें मैं देखना चाहती थी, तो इसलिए मैं निकल गई थी। और लिटरली सर्दी बहुत थी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। 31 की नाइट में बहुत फॉग था और बहुत ज्यादा चलता है। इवन मैंने दो दो सॉक्स पहने थे तभी मुझको सर्दी लग रही थी। सो ये डे का टाइम है, डे में थोड़ा सा मुझे देखना था। आप देखो कितने सारे बाबा के भक्त, रिंगस से लोग आते हैं ये निशान लेके, बाबा का ये निशान है, तो ये रिंगस से आते हैं। एंड ट्रस्ट मी आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत खुशी थी। नया साल बाबा के साथ शुरू कर रही थी मैं। और हाँ रिंगस का मैं आपको बता रही थी। तो रिंगस से कई लोग पैदल आते हैं यहाँ से। जैसे मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर से ट्रेन मिलती है रिंगस के लिए, आप रिंगस जा सकते हैं, और वहां से कई लोग पैदल जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। पर मैं तो पहले जयपुर गई थी, जयपुर से फिर मैंने बस पकड़ी थी खाटू श्याम जी के लिए। तो मैं शाम को आ गई थी। और मैं ये देखिए ये है लख दातार ग्राउंड, यहाँ से अंदर जाना था और फिर यहाँ यहाँ तक मैं दिन में ही मैंने एक बार विजिट कर लिया था। सो अंदर यहीं से जाना था, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी, पर आपको आगे पता चलेगा कि बहुत डिस्टेंस थी, बहुत ज़्यादा। वैसा था मीन्स दूरी बहुत थी। फिर वापस आ गई मैं, क्योंकि मैंने देख लिया था कि बस यहाँ तक जाना है।
और यहाँ से और एक मैंने सोचा चलो ठीक है देख के आते हैं, अगर पास में होंगे तो एक बार अभी दर्शन कर लेंगे, फिर बाद में दर्शन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं था। और बस फिर रिटर्न मैंने अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे कभी भी आप ऐसे जाए ना, 31st हो गया या पूर्णिमा वगैरह पे जब भी आप जाते हैं और बाबा का जब जन्मदिन होता है तब जाते हैं, तो उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव आपको होटल्स मिलेंगे, लॉज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। क्योंकि जब 31st पे मैं वहाँ पे थी ना, तो एक दिन मतलब 31st का ये था कि 31st को 7,000 8,000, कई लोगों को तो अगर किसी का अच्छा होटल है 10,000 रुपए तक के रूम थे। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी, जो मैंने समझ लिया जाके, कि हमेशा आप ऑफ सीजन में जाए, मीन्स जब ऐसे नॉर्मल जाओगे ना तो आपको 500 रुपए में भी होटल मिल जाएगा। खैर हमें मतलब मैं वहाँ पे मुझे मिल गया था, रीजनेबल ही मिला था, बहुत ज्यादा नहीं, मीन्स 1,000 पर डे का। पर फिर भी बहुत मुश्किल से मिला था, बहुत परेशान होना पड़ा था उसके लिए। सो कभी भी जाएं तो ये मेरा सजेशन है कि आप अगर पूर्णिमा वगैरह पे जा रहे हैं, बाबा के जन्मदिन पे जा रहे हैं, तो आप उस टाइम ये कर सकते हैं कि आप जैसे जाते हैं ना, कई लोग हर महीने जाते हैं, बहुत लोग हर महीने जाते हैं, हर पूर्णिमा पे जाते हैं, और दिल्ली से तो बहुत लोग आते हैं। तो दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली से नियर बाय है ना खाटू श्याम जी, आई थिंक 5 घंटे का रास्ता है। तो फिर वो पहचान भी हो जाती है ना एक दूसरे से, होटल वालों से पहचान हो जाती है, आपकी लॉज वालों से पहचान हो जाती है, तो आपको रीजनेबल मिल सकता है। बट अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यू हैव टू बी श्योर कि आप ऐसे टाइम पे ना जाए, क्योंकि मैंने जाके देखा ना, तो मुझे सच में लगा कि मुझे इस टाइम नहीं आना चाहिए था, बट खुशी भी थी, चलो जाना भी था तो चले गए। फिर आप लोगों की मर्जी है, जब भी आप जाना चाहें। तो ये यहाँ पे तोरण द्वार है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज निकलवाते हैं, मैंने काफी लोग यहाँ पे फोटोज देखे थे, इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये दिन का क्राउड है, 31st के दिन का, आई थिंक ये इवनिंग हो चुकी थी, ये शाम का क्राउड है। सो काफी शॉप्स लगी थी, बहुत सारी शॉप्स, पूरा मेला लगा था, तो काफी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये तोरण द्वार पे मैंने भी पिक्स क्लिक करवाई थी, बट अभी तो ये वीडियो चल रहा है, पिक्स भी मैंने क्लिक की थी, तो काफी अच्छा, वेदर भी अच्छा था, बट थोड़ा सा चिल ज्यादा था, जो मुझे लगा चिल था। अब आप देखो, ये आ गई 31st की नाइट, कैन यू सी दैट, कि यहाँ पे फॉग बहुत सारा है, और बहुत ज्यादा फॉग था यहाँ पे। ये देखो, आप चारों तरफ देखोगे ना तो आपको शॉप्स वगैरह भी नहीं दिखेंगी। आप देखिए यहाँ पे फॉग और क्राउड। आप कई लोग आपको ऐसे देखेंगे जिन्होंने ब्लैंकेट उड़ा हुआ है, 2-2 ब्लैंकेट। इतना ज्यादा ठंडा था, बहुत ठंडा था, और मैंने सच में 2-2 सॉक्स, 3-3 सॉक्स पहने थे, उसके बाद भी मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। क्राउड भी बहुत था, और लग ही नहीं रहा था कि रात में, ये रात के मैं दर्शन के लिए निकल गई हूँ, और आई थिंक ये टाइम होगा 10 बजे का टाइम होगा, और मुझे लगा 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी, ऐसा हुआ नहीं। तो ये आप देखो क्राउड, मतलब लोग बहुत ज्यादा भीड़ थी, पता नहीं कितने सारे लोग आए थे। लोग 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी खाटू में उस दिन, 31st की नाइट, क्योंकि सभी बाबा के साथ अपना नया साल शुरू करना चाह रहे थे, मेरी तरह। जो मेरी सोच थी वो हर किसी की सोच होगी, और बहुत सारे तो ऐसे हैं ना जो हर महीने जाता है, जैसे कि मैंने बताया, जिसकी मनोकामना पूर्ण जाती है। और बाबा को ये देखो 31st अभी ये यहाँ पे तोरण द्वार पे कितनी क्राउड थी, यहाँ पे बहुत क्राउड था तोरण द्वार पे। मैंने भी एक छोटा सा निशान ले लिया था, क्योंकि मैं रिंगस से तो नहीं आई थी, बट यहाँ पे भी काफी निशान मिल जाते हैं, और निशान की बहुत महिमा है कि आप निशान लेके जाओ, बाबा पे चढ़ाओ, तो यहाँ पे काफी महिमा है इस चीज की। अब नेक्स्ट टाइम बाबा की मर्जी है कब बुलाएंगे, अगली बार भी मुझे खुशी होगी जाने में। तो ये 31st की नाइट, और ये फॉग, और ये बाबा का निशान जिसको लहराते हुए हम वीडियो बहुत लेट हो गया, तो थोड़ा सा तो दुख तो होता है मुझे कि मुझे अभी तक पोस्ट कर देना चाहिए। अब देख रहे हो फॉग, देखो चारों तरफ कितना फॉग था, और फॉग था, सब कुछ था यहाँ पे। लोग यहाँ पे लोग पटाखे पटाखे पता नहीं बहुत सारी चीजें चला रहे थे, क्योंकि 31st की नाइट भी थी ना, तो लोग नए साल का वेलकम कर रहे थे इस तरीके से। पर यहाँ का नज़ारा देखने लायक था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एंड आप लोग खुद देखिए यहाँ पे, देखो आप लोगों को लग रहा होगा ना दीपावली जैसा, जैसे दीपावली मना रहे हैं। बाबा के बहुत दीवाने हैं, बहुत बहुत सारे भक्त हैं बाबा के, और ये सच है, बाबा हरे का सहारा है।
मैं आगे आपको बताऊँगी क्योंकि मैंने एक जगह और स्टे किया था, एक आंटी थी। उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने बाबा की शरण पकड़ी तो ये हुआ। और देखो विश्वास है, देखो आप दीपावली देखो, सबसे पहले आप लोग दीपावली मना रहे हैं लोग, एंड यू कैन सी हैप्पीनेस ऑन माय फेस आल्सो। कितनी खुश हूँ मैं वहाँ जाके, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, आप जाके तो देखो एक बार। और मैं सबको रिकमेंड करूंगी एक बार जाना चाहिए, बाबा से मिल के जरूर आना चाहिए। आप देखो रात में ये 10 बजे का नजारा है, 10 बजे ऐसा मेला लगा हुआ है, लोग खुश हैं, नाच रहे हैं। देखिए आप, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, ऐसे जाके भी बहुत अच्छा लगेगा। निशान लहरा रहे हैं लोग, लोग खुश हैं, बाबा की मस्ती में डूब गए, मतलब ये समझ लो आप। कैसे नाच रहे हैं सब लोग, कितने खुश हैं। बहुत क्राउड था, सच में बहुत क्राउड था। तो बाबा ने मुझे थोड़ा लेट बुलाया, पर ठीक है, बुला लिया, इस चीज से भी मुझे खुशी है। कभी कभी चीजें होती है ना, थोड़ा लेट हमें लगती जरूर है, बट आई बिलीव कि लाइफ में जो भी होता है, गॉड ऑलवेज हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर अस। और ये हम यहाँ पे लकदातार का जो मैंने आपको पहले आपने देखा था ना, वहां पे आ गए हैं। नाउ यू कैन सी द क्राउड, बहुत क्राउड था। इसको इसको पार करने में कम से कम 45 मिनट लग गए थे। मतलब ये जितने जिगजैग जिगजैग आप देख रहे हैं ना, 45 मिनट लग गए थे पार करने में। और सोचा था कि सोचा था मैंने कि बाबा के साथ, मतलब जब एक जैसे 12 बजेगा ना, और मेरा जन्मदिन, क्योंकि मेरा जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो मैंने सोचा था बाबा के सामने ही पहुंच जाऊं। ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे पहुंच जाऊं मैं बाबा के सामने, बट अनफॉर्चुनेटली इसको पार करने में बहुत समय लग गया। मैंने एक टाइम लेके चला था, मैंने कहा 2 घंटे में तो आराम से दर्शन हो जाएंगे, बट नहीं, कम से कम 4 से 5, और आई थिंक मोर देन दैट, इससे ज्यादा समय लग गया था मुझे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नई साल पे कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। ये कितने सारे जिगजैग थे, कुछ तो इन्होंने मतलब ओपन नहीं करे थे, कुछ कुछ बंद ही थे, बट फिर भी बहुत सारे जिगजैग थे, और बहुत बड़ा एरिया है जिसको पार करना पड़ा था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा है। ऑल्दो दूसरी जगह भी है, दूसरी जगह भी है, मतलब वहां से दर्शन कर सकते हो, बट आज के दिन इन्होंने सारी व्यवस्थाएं बना के रखी थी, क्योंकि बहुत क्राउड आया था, उस क्राउड को मैनेज करना इतना आसान नहीं था। तो ये जिगजैग बहुत जरूरी थे। अब ये शाम दर्शन, ये दिख रहा है आपको, श्याम मंदिर मार्ग, 12 बजे तो यही पहुंची थी मैं, और यहाँ से भी कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था दर्शन करने में। यहाँ ठीक, अब हम लाइन में लग चुके हैं बाबा के दर्शन, ये हम मीन्स यहाँ पे लाइन में पहुंच गए हूँ मैं तो। यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ से भी समय लगा था, क्राउड था, तो इसीलिए। और अगर 30 बस नहीं होता तो और जल्दी दर्शन जाते हैं। एलईडी पे बाबा के दर्शन लाइव कराए जा रहे थे, एंड सी आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज सो हैप्पी एक्चुअली, कि फाइनली दर्शन होने वाले हैं, तो इसलिए खुशी हो रही थी बहुत मुझे। आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि मेन दर्शन तो बहुत मुश्किल है। कैमरा ही, मोबाइल का बहुत वो था, मोबाइल नहीं ले जा सकते थे आप। वैसे नॉर्मल डेज में आई थिंक आप ले जा सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे उसका भी नहीं पता कि नॉर्मल डेज में भी आप ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। देखिए 2025 का वेलकम भी लिख दिया था यहाँ पे, दिख रहा है आपको, 2025 वॉल्यूम से लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ ही देर में 2025 ये तो हो चुकी थी शुरू। यस, ये मैं अंदर आ गई हूँ, ये तो हो चुकी थी शुरू, मतलब 1 जनवरी स्टार्ट हो गई थी। एंड बस मैंने पेड़ा से अपना मुंह मीठा कर लिया था, एंड आई विश माई सेल्फ हैप्पी बर्थडे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गाना जी, बहुत ही मनमोहक छवि है सच में इनकी। मुझे पता था मंदिर तक कैमरा ले जाना इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतनी इतनी सारे क्राउड में अगर हर कोई, और सही भी है, एक्चुअली सही है, क्योंकि अगर क्राउड है और उस टाइम सब लोग अपना फोन निकाल के फोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे, देखो ऊपर लिखा भी है कि फोन इज नॉट अलाउड। आप कैमरे, मतलब आप इस आपको फोटो निकालना अलाउड नहीं है, और आप कैमरे की निगरानी में है। जय श्री श्याम, और जय श्री श्याम का नारा चल रहा था, सब जय श्री श्याम बोल रहे थे, तो श्याममय हो गए थे बिल्कुल। ऐसा लग रहा था, बस मन ही नहीं कर रहा था कि जाया जाए यहाँ से। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपने नारियल देखे ना, मन्नत के नारियल भी बांधते हैं,
कि जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है या फिर बांध के जाते हैं, पहले तो मन्नत पूरी होती है तो उसके बाद निकलते। और डेकोरेशन बहुत शानदार किया था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था पूरा देखने के लिए। लोग अपने फ़ोन निकाल तो रहे थे कि बाबा को रिकॉर्ड कर लें आज, बट किसी की भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। आप यहाँ पे देखो कितना पूरा दीपावली की तरह, जैसे हम दिवाली पे घर सजा देते हैं ना, वैसा बाबा का मंदिर पूरा सजा हुआ था। और यहाँ पे रेड रोज देखना, बाबा के लिए सब लोग रेड रोज लेके जाते हैं। 10-20 रुपए में रेड रोज मिल रहे थे, मतलब 20 रुपए का एक, और कुछ कुछ लोग 15 रुपए का भी एक दे रहे थे। तो मैंने तो 15 वाला ले लिया था। वो थोड़ा सा छोटा था। ये एंट्रेंस है, यहाँ से दर्शन होने वाले थे, बट इसके बाद आपको शायद ही दर्शन मिले, बट मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगी, क्योंकि मैं आपको कराऊंगी आगे। आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको दर्शन भी मिलेंगे बाबा के। अभी आपको दर्शन नहीं हो पाए होंगे, बट मैं आगे दर्शन कराऊंगी। फिर ये मॉर्निंग का है। दर्शन मैंने दर्शन कर लिए थे, एक नजर हार्डली 1 सेकंड के लिए बाबा को देखा होगा सच में। फिर ये मॉर्निंग का नजारा है 1 जनवरी का। इसके बाद मैं दोबारा गई थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा। ये बच्ची देखो आप, मतलब लोग 2 वक्त का खाना खाने के लिए, कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बच्ची, इसको एजुकेशन लेना चाहिए, इसको पढ़ाई करनी चाहिए, पर देखो 2 वक्त का खाना कितना वो कर देता है, और क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो बहुत बुरा भी लगता है देख के ये चीजें। फिर जब दूसरे दिन मैं 1 जनवरी को दर्शन करने जा रही थी, फिर लगवा लिया मैंने ये टीका, और राधे राधे। यहाँ पे मैं दोबारा दर्शन करने के लिए निकल गई थी मॉर्निंग में। तो ये देखिए, आप बहुत सारे निशान, बहुत सारे नारियल आपको मिल जाएंगे। जो बड़ा वाला निशान रहता है ना, उसमें ऑलरेडी नारियल अटैच रहता है, तो ये मन्नत का नारियल होता है। सो बेसिकली लोग यहाँ पे बांधते हैं। आप देखो डे में कितना, मतलब डे में कुछ क्राउड नहीं था, बेसिकली ज्यादा क्राउड नहीं था ये 1 जनवरी के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राउड था वो 31 की नाइट था। फिर तो कम हो गया था, उतना ज्यादा कोई क्राउड नहीं था। बट डे में मैंने दोबारा से दर्शन करना इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मैंने दर्शन नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा दर्शन तो मैं करूंगी, अब आई हूँ इतनी दूर, तो बाबा के दर्शन करके जाना तो बनता ही है। तो फाइनली फिर मैंने डे में मैं गई थी। यहाँ पे भी खाटू श्याम जी के पास में भी काफी शॉप्स हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। और प्रसाद तो आपको बहुत सारे स्टॉल भी, नाइट में तो बहुत सारे स्टॉल लगे थे। अभी मैं डे में पहुंच गई हूँ। डे में भी जो मेन पंडाल था ना, जहाँ से बाबा बहुत नजदीक ही थे, बट यहाँ पे भी बहुत क्राउड था। मतलब ये बस एंट्रेंस में पहुंची हूँ मैं, और यहाँ पे भी काफी आपको क्राउड डे में भी मिला था। बट ये कि वो जो जिगजग जिगजग रात में मैंने क्रॉस की थी, जहाँ पे 45 मिनट लगा था ना, तो वो वहां पे बहुत कम क्राउड था। मेन क्राउड यहाँ पे था। तो ये 1 जनवरी के दर्शन है बाबा के। स्लाइड तो मैंने यहाँ पे, ये आपका जो यहाँ पे तो देखो सामने तो दर्शन मैंने आपको करा ही दिए हैं, बट आगे भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ही ली थी। ऑल्दो बहुत मुश्किल था रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि क्राउड तो 1 जनवरी को भी था। बट उसके बाद जब मैं सेकंड को वहां से निकली तब क्राउड कम था। जय हो श्री श्याम। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करो और सबके हारे के सहारे बनो आप। इन्होंने जो खाटू श्याम जी ना, उन्होंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था बरबरीक ने कि मैं, मतलब उन्होंने बोला था कि उनकी माँ ने एक्चुअली उनसे प्रॉमिस लिया था कि कोई भी तुम्हारे दरवाजे से, मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी माँ को। इसलिए खाटू श्याम जी से कोई भी खाली हाथ नहीं आता, अगर कोई निराश हो जाता है। ऐसे मैंने कई लोगों की स्टोरी सुनी है, कई को संतान नहीं थी, बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, बट खाटू श्याम जी जाके उनको बच्चे, फिर वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं खाटू श्याम जी। अभी देखिए मंदिर आ गया है, और यहाँ से अब आप लोग दर्शन कीजिएगा। देखिए करा दिया आप लोगों को बाबा के दर्शन। तो बाबा बहुत मुश्किल था वीडियो बनाना, पर बना लिया था, भले कुछ सेकंड के सही, पर आप लोगों को दर्शन करा दिए और बड़ी खुशी हुई। मैंने भी दर्शन कर लिए थे अच्छे से। उसके बाद मैंने कैमरा चालू किया था। फिर उसके बाद वापस वहां से आ गए, और फिर इसके बाद मैं एक जगह और गई थी आगे, उसमें है रिकॉर्डिंग, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग है उसकी, थी क्योंकि वीडियो अब बस फिनिश होने वाला 5 मिनट में, और मैं आपको घुमा दूंगी।
सो ये हमारे सालासर बालाजी जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और सालासर बालाजी के दर्शन किए थे। यहाँ पे भी कैमरे का बहुत दिक्कत है, नहीं अलाउड होता है, बहुत रिस्क होती है वीडियो बनाने में, बट फिर भी ये मेमोरीज रहती हैं। बेसिकली मुझे अच्छा लगता है कि मेमोरीज होनी चाहिए। आप कहीं गए थे, कहते ना फोटोज लेना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि आईना बीता हुआ वक्त नहीं बता सकते, राइट। सो जय श्री बालाजी महाराज, आपकी जय हो। सालासर धाम काफी पुराना धाम है और काफी फेमस भी है, तो यहाँ पे भी गई थी मैं। ये मैं बाहर का तो आप नज़ारा देख ही सकते हैं। यहाँ की बहुत महिमा है सालासर धाम। मेरे बड़े भैया हैं, वो तो जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ बालाजी महाराज की ही पूजा होती है। मतलब मेन जो देवता है वो बालाजी महाराज जी हैं। तो हम मेरे बड़े वाले भाई तो कई बार जाते हैं। और इनकी स्टोरी है, अब इतना कम समय बचा है कि मैं इनकी स्टोरी तो आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट इनकी बहुत सी स्टोरी है सालासर धाम की। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, काफी सिद्ध स्थान है यहाँ पे। और बहुत सारे भारत में सिद्ध स्थान है जिन पे सच में मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं होती वो परमात्मा के हाथ में होती है, क्योंकि परमात्मा हमारा पूरा जीवन देख सकते हैं। हम अपना एक सेकंड भी नहीं देख सकते, बट हम जितने टाइम तक इस दुनिया में है, जय श्री सालासर धाम। ये छोटा मंदिर है, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग कर सकते थे, बट अंदर जो मेन मंदिर है ना, उसमें रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। तो मैं आपको बता रही थी कि हम अपना एक सेकंड नहीं देख सकते, और हम इस दुनिया में जितने समय तक हैं, गॉड हमारा पूरा एक एक दिन एक एक सेकंड देख सकते हैं कि इसके जीवन में अब क्या होने वाला है। और लाइफ ऐसी ही है, मतलब आप अगर आगे का आपको पता हो ना, तो आप जी ही नहीं पाओ, राइट। सो अच्छा है कि आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है अपने जीवन के बारे में कि एक सेकंड में क्या होने वाला है। 1 जनवरी मतलब जब मैं वहां पे गई थी ना, तो कई लोगों ने बताया कि 31 को बहुत भीड़ थी। तो दर्शन में मेन फोटो तो वहां पे मेन दर्शन तो नहीं करा पाए। फिर हम यहाँ पे ये आपका महालक्ष्मी मंदिर गए थे, और एक और माता है जीण माता, उनकी भी वो शक्तिपीठ में। प्रणाम पिता महादेव। यहाँ पे ये वाटर फाउंटेन टाइप का था, यहाँ पे पानी नहीं भरा था उस टाइम, तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था। बट जैसे आप खाटू श्याम जी जाते हो ना, तो सालासर धाम आप जरूर जाओ। उसके बाद ये लक्ष्मी माता के, ये महालक्ष्मी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। काफी अच्छी मूर्ति है अंदर, बट कैमरा अगेन अलाउड नहीं था, सो मैंने नहीं करी कोई रिकॉर्डिंग। बट बहुत अच्छी जगह है, आप लोग घूम के आ सकते हो। और इसके बाद लास्ट बस एक और है, यहाँ पे काफी अच्छा ये जो भगवान की जो भी मूर्तियां बनाई गई है ना, वॉल पे बहुत प्यारी थी। बट मेन फोटो ऐसा लगता है ना, जब आप किसी स्थान पे गए तो थोड़ा सा ही सही, बट 2 सेकंड की सही भगवान को कैप्चर कर लो तो अच्छा लगता है, बट नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये है महालक्ष्मी मंदिर, और बहुत शानदार जगह है, आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। उसके बाद बस फिर वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि सेम डेट में ये जो महालक्ष्मी मंदिर और जीण माता सेम डेट में ही किया था। और सालासर था, सालासर की दूरी थोड़ी थी, मतलब 2 सवा 2 घंटे लगे थे हमको घाटू से पहुंचने में। और यहाँ पे तो ऑटो से ही चली गई थी मैं इस पे, ये महालक्ष्मी मंदिर और ये जीण माता। ये जीण माता शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ की जीवा गिरी थी। तो ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो आप लोग को दर्शन भी मिलेंगे माँ के। चलो अच्छा है, इस बहाने एक शक्तिपीठ के दर्शन हो गए। 52 शक्तिपीठ बहुत है, पता नहीं इस जन्म में कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी दर्शन, बट जहां मौका मिलता है वहां पे कर लेना चाहिए दर्शन, क्योंकि समय तो जा ही रहा है। समय एक ऐसी चीज है जो सबके पास समान है, पर सच ये है कि ये फ्री जरूर है, बट ये चला गया तो वापस नहीं आता। सबके पास सेम टाइम है, बट इसलिए समय समय पे घूमने के लिए आप निकल जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ, और अपने मन के कुछ अच्छे अच्छे काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। दूसरों के लिए हम बहुत जीते हैं, पर खुद के लिए भी मुझे लगता है समय निकाल के जीना चाहिए, क्योंकि एक समय निकल जाता है, फिर लगता है अरे हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, और तब तक हमारा जाने का समय हो जाता है। आई होप आपने मेरा ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, बट मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती थी। हर एक मोमेंट मैंने जिया है, और मैं चाहती थी कि वो सारे मोमेंट आप भी जिए यहाँ पे। जीण माता की जीण माता आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सालासर धाम आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, महालक्ष्मी आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, और खाटू श्याम जी जाइएगा तो ये 3 स्थान मैं आपको रिकमेंड करूंगी, यहाँ पे दर्शन जरूर करें।
आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक खुशी होगी अंदर से, क्योंकि मैं मानती हूँ घर पे मंदिर होता है, पर घर पे देखो मंदिर में क्या होता है, वही एक वाइब्रेशन होती है, पर घर में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। आप दुखी हो, आप खुश हो, हर टाइप की वाइब्रेशन घर में होती है, बट मंदिर में एक ही वाइब्रेशन होती है, ईश्वर की। तो काफी अच्छा सुकून मिलता है, इसलिए मैं मंदिर जाना प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ से नज़ारे हैं ये जीण माता से, क्योंकि माता आप देखना जनरली बहुत ऊंचाई पे ही रहती हैं। आपके वैष्णो धाम देख लो तो माता थोड़ी ऊंचाई पे ही रहती हैं। और थैंक यू सो मच once again. Take care all, and very soon you will get a new blog of mine. Till that time, goodbye for this blog.